हेलो लर्नर्स। आज का जो टॉपिक है वो है डेटा स्क्रबिंग। जैसे हम फ्रूट्स कंज्यूम करने के पहले क्लीन करते हैं, कुछ ऐसा ही हम डेटा यूज करने के पहले करते हैं। डेटा पे काम करने से पहले जो क्लीन अप प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं डेटा स्क्रबिंग। डेटा सेट को ज्यादा वर्केबल बनाना कि यह एक प्रोसेस है। इसमें हम डेटा मॉडिफाई करते हैं, इनकम्प्लीट कोई डेटा होगा तो उसे रिमूव करते हैं, इररेलेवेंट डेटा या फिर कोई डुप्लीकेट डेटा या इनकरेक्टली फॉर्मेटेड डेटा वो भी रिमूव करते हैं। टेक्स्ट बेस्ड डेटा भी हम न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करते हैं और फीचर्स रीडिजाइन भी करते हैं। टेक्स्ट बेस्ड डेटा को न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना या फिर फीचर्स को रीडिजाइन कैसे किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। डेटा प्रैक्टिशनर्स का सबसे ज्यादा टाइम और एफर्ट्स डेटा स्क्रबिंग में ही जाता है। सो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कौन से वेरिएबल्स हमारे हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव से मोस्ट रेलेवेंट है वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि यू शुड बी सिलेक्टिव इन चूजिंग वेरिएबल्स फॉर योर मॉडल। इनफैक्ट जो फीचर्स आउटपुट से ज्यादा कोरिलेट नहीं करते वो मॉडल की एक्यूरेसी कम भी कर देते हैं। सो अब इस डेटा को देखिए। अब मुझे अगर इस डेटा को स्क्रब करना है तो कैसे करना है। अभी ऐसा समझ लीजिए कि हमारा गोल है ये फाइंड आउट करना कि कौन से वेरिएबल्स है जो लैंग्वेज के एंडेंजर्ड होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हमें ये करना है तो पहले दो कॉलम देखिए, लैंग्वेज का नाम इन स्पेनिश एंड लैंग्वेज का नाम इन इंग्लिश। डू वी नीड बोथ? तो एक्चुअली हम स्पेनिश वाला कॉलम हटा सकते हैं। इससे ओवर कॉम्प्लिकेशन और इनएक्यूरेसी दोनों ही कम हो जाएगी एंड ओवरऑल मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। अब आगे और देखिए, यहाँ डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है जैसे कि कंट्री का नाम एंड कंट्री का कोड। दोनों नहीं चाहिए ना, तो हम एक रख के दूसरा डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब हमने जो किया वही है डेटा स्क्रबिंग। अब नंबर ऑफ फीचर्स कम करने का दूसरा तरीका भी है जिसमें हम मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब इस डेटा को ध्यान से देखिए। ये ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स सेल हुए किसी प्लेटफॉर्म पे उसका डेटा है। ये 4 बायर्स एंड 8 प्रोडक्ट्स का डेटा है। डेटा एनालाइज करते वक्त हम कॉलम कम कर सकते हैं। जिस कॉलम के सेम फीचर्स है उनको मर्ज कर सकते हैं। अब जो भी डेटा है वो सारा फिटनेस से रिलेटेड है। हम प्रोडक्ट सब टाइप से डिवाइड कर सकते हैं और 8 की जगह पे बस 3 कॉलम्स होंगे। ये है डेटा आफ्टर स्क्रबिंग। सो 8 कॉलम्स की जगह मेरे पास 3 कॉलम्स है। मैंने सब टाइप्स बना दिए जैसे कि हेल्थ, फूड, एपरल एंड डिजिटल। इससे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो गए। इसका ड्रॉबैक है, या में इसका ड्रॉबैक ये है कि हमने कंबाइन तो कर दिया बट अब हमें ये नहीं पता कि जब हेल्थ फूड खरीद रहा है तो एग्जैक्टली कौन सा हेल्थ फूड, ये हमें नहीं पता। बट फिर भी ये अप्रोच जो है वो डेटा एक्यूरेसी मोस्टली बढ़ाता है। बायर्स को हेल्थफुल रिकमेंडेशंस ही आएंगे, ना कि एकदम रैंडम कुछ पेंटिंग बाय करने का। डेटा रिडक्शन ये बिजनेस डिसीजन है एंड बिजनेस ओनर्स डेटा साइंस टीम के साथ डिस्कस करके डिसीजन देते हैं कि मर्ज करना है कि नहीं करना है। अभी ये रो कॉम्प्रेशन भी है। हाँ, सो फीचर सिलेक्शन के साथ कभी हमें रो कॉम्प्रेशन भी करना पड़ता है। इससे हम रोज को मर्ज करते हैं। यहाँ मैंने टाइगर और लायन को मर्ज करके कार्निवोर कर दिया। सो सी, यहाँ पे मेरे पास डेटा था बिफोर टाइगर, लायन एंड टॉर्टोइस। तो मैंने टाइगर और लायन को कंबाइन करके कार्निवोर करके एक एक रो कर दिया। तो मैंने 2 की जगह पे एक रो कर दिया। सो जब 2 रोज मर्ज करते हैं बाकी सब फीचर्स भी एग्रीगेट होते हैं जैसे कि रेस टाइम। तो टाइगर का रेस टाइम था 2.01 मिनट्स, लायन का था 2.05 मिनट्स, तो एग्रीगेट होके 2.03 मिनट्स हो गया। लेकिन यहाँ पे सपोज अगर मेरे पास 4 लेग एनिमल एंड 2 लेग एनिमल होता तो मैं मर्ज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि 4 और 2 का एग्रीगेट जो आता है वो 3 है। सो एनिमल 3 लेग वाला एनिमल ऐसे नहीं हो सकता है। सो इसका मतलब ये है कि कैटेगोरिकल एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा क्लब करना उतना भी इजी नहीं होता है। जब 2 रोज मर्ज करते हैं बाकी सब फीचर्स भी एग्रीगेट होते हैं जैसे कि दोनों की रेस टाइम का एवरेज रेस टाइम। बट सपोज यहाँ 4 लेग एंड 2 लेग एनिमल होता तो हम क्लब नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट से एग्रीगेट लेग्स आर 3। इसका मतलब कैटेगोरिकल एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा क्लब करना इजी नहीं है और नहीं ही हो सकता। नंबर ऑफ फीचर्स एंड रोज फाइनलाइज करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या कोई टेक्स्ट बेस्ड वैल्यूज है जिसे मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ट्रू एंड फॉल्स डेटा हम 1 एंड 0 ऐसे लिख सकते हैं। सो अब इस डेटाबेस को देखिए। दिस इज द डेटा ऑफ लैंग्वेज विच इज डाइंग। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज का नाम,
जितने स्पीकर्स बचे हैं वो लैंग्वेज बोल रहे वो, एंड डिग्री ऑफ एंडेंजरमेंट, ऐसे डेटा दिया है। नाउ इसको मैं चेंज कर सकती हूँ बाय यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। तो वन हॉट एनकोडिंग के बाद में इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ कॉलम बढ़ गए, तो मैंने क्या किया कि वर्नरेबल लैंग्वेज है तो उसको वन, डेफिनेटली एंडेंजर्ड है तो उसको वन, और अगर सीवियरली एंडेंजर्ड है तो हम लोग उसको वन लिखेंगे। सो यही प्रोसेस है कि उसको कैसे किया जाए। नाउ एक और प्रोसेस होती है बीनिंग। बीनिंग को बकेटिंग भी कहा जाता है। इसमें कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज को मल्टीपल बाइनरी फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम बीन्स या बकेट्स कहते हैं। बट अभी तो हम कह रहे थे कि न्यूमेरिक वैल्यूज आर बेटर। हाँ, मोस्टली न्यूमेरिक वैल्यूज बेटर होती है, बट कभी कभी वो भी इररेलेवेंट होती है। जैसे कि घर घर की प्राइस का इवैल्यूएशन है, सो एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टेनिस कोर्ट या स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है। टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल ही है या नहीं है, इससे काम चल सकता है। तो इसमें वी कैन यूज ट्रू और फॉल्स फीचर्स। फिर कैटेगरिकल वैल्यूज जैसे कि स्मॉल है, मीडियम है, बिग है, ये सब लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वन हॉट एनकोडिंग यूज कर सकते हैं। और इफेक्टिव मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें यूनिट वेरिएंस को स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मीन 0 है एंड सिग्मा 1 है। सो नॉर्मलाइजेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जनरली सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड के नियरेस्ट नेबर्स में यूज होता है। आई नो ये तीनों चीजें तुम लोगों को पता नहीं है, बट जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे जाएंगे तुम लोगों को तीनों भी चीजें इन डिटेल में बताऊंगी, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। इमेजिन आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो और उसके 5-6 पीसेस ही मिसिंग है। मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहिए। कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिससे हम मिसिंग डेटा का इम्पैक्ट कम करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है मिसिंग वैल्यूज का को मोड वैल्यू से अप्रोक्सीमेट करो। मोड यानी एक वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार डेटा सेट में होती है। ये मोस्ट ऑफ द जगह पे वर्क करता है। तो मोड वैल्यू यानी जो सबसे बार रिपीट हुई है, मीडियन यानी द मिडल वैल्यू, लाइक दिस। और सेकेंड अप्रोच या दूसरा अप्रोच जो है वो है मीडियन का। तो मीडियन यानी मिडल वैल्यू, अज्यूम दैट इज मिडल वैल्यू। कभी कभी हम मिसिंग डेटा की रोज को ही हटा देते हैं, बट देन इससे डेटा सेट कम होता है एंड मॉडल की एक्यूरेसी भी कम हो सकती है। सो इस लेक्चर में हमने डेटा स्क्रबिंग पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा। जिस लेक्चर में हम लोग और भी सिंपल तरीके से मशीन लर्निंग की चीजों को समझेंगे। थैंक यू सो मच।